नमस्कार माय डियर फ्रेंड, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी का न्यूज़। जैसा कि आपके पेपर पैटर्न के बारे में है, आप सबने बीएससी में तो एडमिशन ले लिया, लेकिन आप सबको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है फर्स्ट ईयर के टाइम, क्योंकि आपने 12th पास आउट किया तो आपने एक ही पैटर्न के आधार पर पेपर दिया। लेकिन जब आप बीएससी में एडमिशन लेते हैं या बीए में एडमिशन लेते हैं या बीकॉम में एडमिशन लेते हैं, तो अलग-अलग यूनिवर्सिटी के अलग-अलग पेपर पैटर्न होते हैं। तो आज मैं आपको क्लियर करूंगा कि आपका जो एग्जाम होगा वो किस पेपर पैटर्न पर होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो यूनिवर्सिटी का ये इंफॉर्मेशन आया है, जो न्यूज आया, वो किस यूनिवर्सिटी का है और उस न्यूज में क्या बताया गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो दोस्तों ये जो न्यूज है, ये महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय का है, ठीक है, जिसमें आपको एक संशोधित पत्र दिया गया है और इस पत्र में आपके पेपर पैटर्न को क्लियर किया गया। इसको हम आगे अभी बताएंगे कि इसमें क्या लिखा है। लेकिन जो अदर हमारे स्टूडेंट हैं, मान लिया कि किसी अदर यूनिवर्सिटी से हैं, अवध यूनिवर्सिटी से हैं, या अभी जो आपका महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ यूनिवर्सिटी है, राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, या आपका वीर बहादुर पूर्वांचल सिंह विश्वविद्यालय है, आप एमजे बरेली विश्वविद्यालय से हैं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से हैं, या फिर आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी है, तो आप सब लोग भी वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि सभी के एग्जाम पैटर्न में क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय का जो पेपर पैटर्न है उसमें क्या बदलाव किया गया है। तो आपको बता दें दोस्तों, सबसे पहले तो हम नोटिस यहाँ पर आप लोग को बता दें कि ये जो नोटिस आया है, ये आया है, विषय देखेंगे, विषय है कि संबंध समस्त महाविद्यालय में सत्र 2025 और 26 विषम सेमेस्टर की परीक्षा प्रश्न पत्र प्रारूप के संबंध में, जो प्रश्न पत्र आपका बनेगा उसका प्रारूप कैसा होगा उसके संबंध में नोटिस दिया गया है। और विषम सेमेस्टर मतलब आपका बीए बीएससी बीकॉम का, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे वो थर्ड सेमेस्टर हो, और चाहे वो फिफ्थ सेमेस्टर हो, तीनों के लिए ये नोटिस है। और इसमें पेपर प्रश्न जो पत्र हैं, आपके जो पेपर आपको मिलेंगे उसमें बदलाव कर दिया गया। आपको बता दें कि विगत वर्ष 2024 और 25 में महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय में जो पेपर होते थे वो लिखित पैटर्न के आधार पर होते थे, यानी कि रिटन मोड में प्रश्न पत्र आता था। लेकिन अब जो नोटिस आई है उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि आपका जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव मोड में होगा। जैसा कि आप देखेंगे दोस्तों, विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र दिनांक कुलपति ने 12/8/2025 के अवलोकन का समिति एवं कार्य परिषद द्वारा संशोधित करते हुए कुलपति जी के आदेशानुसार तथा परीक्षा सेमेस्टर, ठीक है, सेमेस्टर परीक्षा जो आपकी होगी, यहाँ पर देखेंगे सेमेस्टर की परीक्षा के संबंध में निम्नलिखित निर्णय क्या लिया गया। पहला ये कि जो परीक्षा फॉर्म है वो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह, अक्टूबर के फर्स्ट वीक से आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे सभी विश्वविद्यालय के लगभग, ठीक है, और आपका फॉर्म समर्थ पोर्टल से भरा जाएगा। दूसरा आपका जो पॉइंट है, उन्होंने दूसरा जो आपको इंफॉर्मेशन दिया है वो इंफॉर्मेशन ये है कि जो सभी विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, सभी महाविद्यालय के शैक्षिक कैलेंडर के क्रम में माह नवंबर 2025 के प्रथम सप्ताह तक अपने पाठ्यक्रम को ऑफलाइन व ऑनलाइन माध्यम से पूरा करें। तीसरा यह है कि जो आगामी विषम सेमेस्टर सत्र 2025 और 26 की परीक्षाएं हैं वो माह नवंबर 2025 के द्वितीय सप्ताह से, यानी नवंबर में दोस्तों, नवंबर में आपकी जो परीक्षाएं होंगी वो स्टार्ट कब से होंगी, तो आपको बता दें कि आपकी जो परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली है वो 15 नवंबर से स्टार्ट होने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट मुद्दे पर कि प्रश्न पत्र जो आपका है, चौथा पॉइंट, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसमें बताया गया, देखिए बीए का अलग है और बीएससी बीकॉम का अलग है, साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएशन का भी अलग है। तो ग्रेजुएशन का सबसे पहले हम देखते हैं। परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 21/2/2025 एवं कार्य परिषद की बैठक दिनांक 25/2/2025 के लिए निर्णय के क्रम में स्नातक, ध्यान दीजिएगा, स्नातक बीए बीएससी बीकॉम विषम सेमेस्टर के प्रथम, तृतीय और पंचम सेमेस्टर के समस्त प्रश्न पत्र जो है वो बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा, आपका जो पेपर होगा वो बहुविकल्पीय प्रकार का होगा। और माइनर के जो पेपर होंगे, माइनर जिनका सब्जेक्ट माइनर है, उनका माइनर का भी प्रश्न पत्र आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ओएमआर पर होगा। तो क्लियर तरीके से इन्होंने बता दिया है कि पेपर आपका जो होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव प्रकार का होगा। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर करूंगा सारी चीजें एक बार फिर से, ठीक है, सभी लोग बार पुनः देखने का प्रयास कीजिएगा। अब जो अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है उनके लिए
तो मैंने आपको बता दिया भाई, जो महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय है उसका पेपर जो होगा वो OMR पर होगा, यानी ऑब्जेक्टिव मोड में होंगे, जिसमें MCQ प्रश्न आएंगे। ठीक है, MCQ पेपर आपका होगा, पेपर आपका। अब बात करते हैं अदर यूनिवर्सिटी। तो इसमें से कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो सम और विषम के आधार पर पेपर कराती है। ठीक है, ऑड और इवन जो प्रश्न पत्र आपका आता है, बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी है आपकी, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी है वो आपका पेपर ऑड और इवन, ऑड सेमेस्टर और इवन सेमेस्टर, इसके आधार पर करवाती हैं। तो हम जानेंगे कि ऑड सेमेस्टर में कैसा पेपर पैटर्न रहता है और किस यूनिवर्सिटी का। तो ऑड सेमेस्टर आपका हो गया सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर आपका थर्ड और सेमेस्टर फिफ्थ। इवन सेमेस्टर में आपका आ जाता है सेमेस्टर सेकंड, सेमेस्टर फोर्थ और सेमेस्टर सिक्स। अब कौन सी यूनिवर्सिटी इवन और ऑड के आधार पर करवाती है? तो इवन और ऑड के आधार पर जो पेपर करवाने वाली यूनिवर्सिटी है उसमें आपकी जो यूनिवर्सिटी आ जाती है दोस्तों, ठीक है, उसमें आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, SU सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, MJPRU बरेली विश्वविद्यालय, आपका जो यूनिवर्सिटी है ध्यान दीजिएगा, मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी जो सहारनपुर विश्वविद्यालय है, साथ ही साथ आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, ठीक है, और कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर यूनिवर्सिटी। यहां पर जो पेपर होते हैं वो ऑड और इवन के आधार पर होते हैं, यानी कि ऑड सेमेस्टर में जो उनका पेपर पैटर्न रहेगा, ऑड सेमेस्टर में जो पेपर पैटर्न होगा वो दोस्तों कैसा रहेगा, इसको हम समझ लेते हैं। तो ऑड सेमेस्टर में जो पेपर ये कराएगी ये यूनिवर्सिटी लिखित मोड में करवाएंगे। किस मोड में? लिखित मोड में, यानी इनका पेपर लिखित मोड में। तो जो कानपुर यूनिवर्सिटी या आपका जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय हो, MJPRU बरेली विश्वविद्यालय हो, मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय हो, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो, कानपुर विश्वविद्यालय हो, तो आपका पेपर लिखित होगा। ठीक है, लेकिन और इवन सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो आपका पेपर जो होगा वो ऑब्जेक्टिव मोड में होगा। तो इस बार आपके जो पेपर लिखित होने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ यूनिवर्सिटी के जो फिक्स एग्जाम्स होते हैं, जिनका लिखित होता ही है, कंफर्म होता है, तो वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है। देखिए दोस्तों, इसमें आपका जो लिखित पेपर होगा, लिखित कराने वाली यूनिवर्सिटी के नाम हम समझेंगे कि लिखित पेपर कहां पर होता है, लिखित पेपर। ठीक है, तो लिखित पेपर जो होता है वो आपका निर्धारित यूनिवर्सिटी है, जिसमें आपका राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, यहाँ पर पेपर जो होगा वो ऑब्जेक्टिव मोड में होता है। बाकी दोस्तों आपको बता दें, जो आपका चंद्रशेखर जननायक बलिया यूनिवर्सिटी है वहां पर भी पेपर लिखित होता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से हैं तो आपका पेपर लिखित होगा। बाकी और किसी भी यूनिवर्सिटी से, आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं तो भी आपका पेपर लिखित होगा। तो यहाँ पर लिखित एग्जाम होंगे। अब इसमें दोस्तों आपको बता दें कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनके पेपर इस बार ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव के बारे में बता देते हैं। ऑब्जेक्टिव कहां पर होगा? OMR पर जो पेपर होने वाले हैं उसमें पहली यूनिवर्सिटी है DDU दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, यहाँ पर पेपर ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे। बाकी अगर आपका आगरा यूनिवर्सिटी है, अगर आप आगरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। साथ ही साथ अगर आप महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ यूनिवर्सिटी से हैं तो आपका MSDU, ठीक है, MSDU महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ यूनिवर्सिटी, वहां पर पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे। राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्टिव कराने वाली थी उनके मैंने बता दिए। अब आपके कंफ्यूजन को, शायद जो आपके मन में कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा। बाकी दोस्तों मैं आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो मैं सबसे पहले आप सभी को जो है वो मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा कि आपका पेपर किस पैटर्न पर होगा। ठीक है, और आपको बता दें दोस्तों, जैसा कि SPS स्टडी पॉइंट के द्वारा लगातार 3 वर्षों से मैं आप सबको सेवा दे रहा हूं और इसमें मैं BSc की क्लास लेकर के आता हूं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट हमारे BSc कर रहे होंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर जो नोट्स मिलेंगे, जो आपको क्लास मिलेगी वो दोनों पैटर्न पर मिलेगी। ठीक है, जिसमें आपको लिखित पैटर्न के अनुसार भी मैं क्लास देता हूँ, लिखित वाला जिनका एग्जाम होगा उनके लिए, और OMR की सीरीज भी हमारे यहाँ चलाई जाती है जिसमें हम मॉडल पेपर कराते हैं ऑब्जेक्टिव प्रकार की। तो सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी सभी से निवेदन है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।